10वीं के बाद क्या चुनें, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। दोस्तों, अगर आप 10th पास कर चुके हैं यानी 10वीं पास कर चुके हैं, इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आप 10वीं के बाद क्या लें, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स। देखिए दोस्तों, 10वीं के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल घूमता है कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। ये तीन चीज़ आपके दिमाग में भी आता होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साइंस लो। जैसे कि आप आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार में कोई है, कुछ लोग कहेंगे आपको कि आप साइंस लीजिए और कुछ लोग कहेंगे कि कॉमर्स अच्छा है। तो कुछ लोग आर्ट्स को तो कम समझते हैं, यानी आर्ट्स को ना के बराबर समझते हैं कि आर्ट्स लेकर के क्या ही कर पाएगा। लेकिन आज हम आपको सारे स्ट्रीम के फ़ायदे हम बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपको अच्छा फ़ील होगा कि आप अब सही डिसीजन की ओर जाएंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, जिससे आपका करियर आसान हो और आप जल्दी कामयाब हो पाएँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस लो, तो कुछ लोग कहेंगे कि कॉमर्स बेस्ट है, लेकिन आर्ट्स को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन सच क्या है, देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बारे में बताएँगे और आप इस वीडियो को पूरा अगर देखते हैं, तो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए और कौन-सा स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है। सबसे पहली एक ज़रूरी बात समझ लो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, दूसरों की सुन कर के, यानी दूसरा जो आपको कोई दूसरा सलाह देता है, उसकी बात को मान करके आप उसके हिसाब से आप गलत स्ट्रीम का चुनाव कर लेते हैं, जिससे आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका मम्मी-पापा हो गया, दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, और सब अपनी-अपनी सलाह देंगे आपको। सब अपने-अपने हिसाब से आपको कहेंगे। आपकी इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है। अगर आप बिना सोचे-समझे साइंस लेते हैं, तो बाद में आप पछताते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको परेशानी ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए डिसीज़न सोच समझ कर के लो। साइंस स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट को लेना चाहिए, यानी साइंस उन स्टूडेंट को किन स्टूडेंट के लिए है, तो आप पहले साइंस के बारे में समझते हैं। देखिए, साइंस साइंस में मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट होता है, 3-4 सब्जेक्ट। एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया और मैथ हो गया। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपका इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, यानी आपका इसमें रुचि अच्छा है, आप चाहते हैं कि नहीं इसमें आपकी मजबूती यानी पकड़ अच्छा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। आपके लिए साइंस स्ट्रीम एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। जैसे कि साइंस लेकर के आप क्या बन सकते हैं, ये सबसे बड़ा ये है। साइंस लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। साइंस लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर। साइंस लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं और उसके बाद आप क्या बनते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइंस सबसे अच्छा थोक मानी जाती है, यानी ज़ाहिर सी बात है कि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छा है आपको। अगर आप साइंस लेते हैं, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप साइंस ले सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम उन स्टूडेंट को लेना चाहिए जिन्हें बिजनेस, फाइनेंस फाइनेंस और अकाउंटेंट में इंटरेस्ट है। यानी अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं या आपका बिजनेस में रुचि है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अब अगर आप कॉमर्स लेते हैं, तो इसमें क्या-क्या आपको आगे चल कर के अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको कौन-कौन सा ऑप्शन मिलेगा, करियर ऑप्शन देखिए, सीए बन सकते हैं, उसके बाद बैंकर, आप बैंक में जा सकते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन के रूप में उभर सकते हैं, उसके बाद अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपको नंबर्स और कैलकुलेशन पसंद है, जैसे कि आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छा है और नंबर आपको पसंद है, तो आप कॉमर्स आपके लिए बेस्ट माना जाता है। अब वहीं आर्ट्स 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 स्ट्रीम के बारे में आप जानते हैं। देखिए, आर्ट्स, अब बात करते हैं आर्ट्स की, जिसे लोग अक्सर कम समझते हैं, क्योंकि आर्ट्स को अक्सर लोग कम समझते हैं, क्योंकि आर्ट्स को वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो लेकिन आर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी, आपकी करियर ऑप्शन ज़्यादा है, जैसे कि जिससे लोग अक्सर कम समझते हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल स्ट्रीम माना जाता है और पावरफुल स्ट्रीम है भी। जैसे कि इसमें अगर आप आर्ट्स लेते हैं, तो आप आगे चल करके यूपीएससी यानी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उसके बाद आप टीचर बीपीएससी पास करके आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं और डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपके लिए भी आर्ट्स लेके क्या, ऐसा नहीं कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो इसमें आपका कोई करियर ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें आगे चल कर के इसमें कोई
आपका सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप इसमें भी नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी। आप हर तरह की सुविधा इसमें भी मिलती है। अगर आपको राइटिंग, हिस्ट्री और समाज और क्रिएटिविटी में पसंद है तो आप आर्ट्स के लिए बेस्ट हैं। अब सवाल आता है कि आप सही स्ट्रीम कैसे चुनें। देखिए, अब सवाल ये है कि सही स्ट्रीम कैसे चुनें। स्टेप वन, अपनी इंटरेस्ट पहचानो। आपके अंदर कौन सा इंटरेस्ट है, यानी गुण कौन सा है, आपके अंदर कौन सी गुण है, आप उसको पहचानें। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आपको साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि साइंस में हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, इन चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ देखो, जिससे आपको सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। फ्यूचर गोल सोचो, आपका गोल क्या है, आपका आने वाला भविष्य में आप किस तरह से देखते हैं अपने आप को, उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रीम चुन सकते हैं। आप आगे क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद प्रेशर इग्नोर करो। जैसे कि आप प्रेशर को इग्नोर कर सकते हैं, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद ये मत सोचो, मतलब ये तरह तरह के आपके दिल में, आपके मन में भय आएगा, आपके मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। समझे। याद रखिए कि सक्सेस स्ट्रीम से नहीं होता है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो अभी स्ट्रीम का चुनाव करेंगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये आपके भविष्य को तय नहीं करता है, यानी आपकी सक्सेस, कामयाबी को तय नहीं करता है। ठीक है। आर्ट्स वाला भी आईएएस बन सकता है, कॉमर्स वाला भी करोड़ों कमा सकता है, और साइंस वाला भी स्ट्रगल कर सकता है, यानी मेहनत कर सकता है। ठीक है। इसीलिए स्ट्रीम नहीं, आपकी मेहनत मैटर करती है। अगर आप साइंस लेते हैं और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा साइंस लेने का। उसी तरह अगर कॉमर्स लेते हैं और अगर आप ना पढ़े अच्छा से, आपका रुचि नहीं बन रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है कॉमर्स लेने का। और इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को, आप किसी भी स्ट्रीम को चुनते हैं तो आप मेहनत करना आप पर है। अगर आप जैसे मेहनत करते हैं तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्ट्रीम नहीं, आपकी मेहनत आप मैटर करता है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विज़न क्लासेस को, ताकि आपको मिलती रहे, सही जानकारी मिल सके।